हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय कीर्तन, विपुल, राकेश, दीपक, पायल, दिव्यांश, दिव्यांशी, कुमार, विकास, लक्ष्य, प्रीतम, अनिकेत, प्रतिज्ञा, जैद, अनिक, योगी, शिवांश। कैसे सब लोग? बढ़िया, शानदार। चलिए, गुड गुड गुड। तो पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था, कर लिया आप लोगों ने? क्लास नहीं चल रहा, देखो जरा। चल रहा है? एक मिनट, इलेक्ट्रो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 67, 66 से 67, सॉरी 77। कोई डाउट है? 66 से 77। एक्सरसाइज 2 का था, ये नहीं था क्या? एक मिनट, ओके। अरे यार, पिछला नहीं लगाया आपने। ये संडे को क्लास ली थी ना वो। हाँ, ये तो डिस्कस हो चुका है। एंड में डिस्कस करो इफ पॉसिबल, कल डिस्कस कर लो, नीड सम टाइम। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, इसको चिंता मत कीजिए। सीधा पीपीटी लगा दो तो, है ना? है नहीं, पीपीटी नहीं, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, मत लगाओ। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था मुझे मालूम है। हाँ, मालूम है। लीव इट, लीव इट। चलिए, पढ़ाई करते हैं, ठीक है? तो डिस्कशन हम अगली क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंडक्टर की बात हम कर रहे थे पिछली क्लास में, और हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में बात की थी, और एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। चलिए, अब आगे यहां पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ऊपर हेडिंग डाल दीजिए आप। कंडक्टर विद कैविटी। कंडक्टर विद कैविटी। देखिए, अगर मेरे पास ये एक कंडक्टर है एंड इट हैज अ concentric spherical cavity, ये है कंडक्टर विद concentric spherical cavity, और what we can do is ये है, और इसके अंदर यहां पर सेंटर पे एक चार्ज है Q नॉट, और इसको मैंने चार्ज दिया है कैपिटल Q। सेंटर पे चार्ज है Q नॉट और यहां पर चार्ज है कैपिटल Q।
देखिए अगर यहां चार्ज क्यू नॉट है तो इस अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो माइनस क्यू नॉट होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। और इस बाहर वाले को हमने चार्ज दिया था क्यू और अंदर आ गया माइनस क्यू नॉट, तो बाहर वाले सरफेस पर भाई चार्ज कंजर्वेशन चार्ज होगा क्यू प्लस क्यू नॉट, ये हम बोल सकते हैं, है ना, ये हम बोल सकते हैं यहां पर, ठीक है। अब बात यह है कि यहां क्यू नॉट है तो यहां माइनस क्यू नॉट ही क्यों आया, कुछ और क्यों नहीं आया? तो इसको हम कर सकते हैं प्रूफ। कैसे? हम जानते हैं ये कंडक्टर का अंदर का पॉइंट है, यहां पर अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो अगर मैं यहां पर अंदर एक गॉसियन सरफेस लेता हूं, और अगर मैंने यहां चार्ज मैंने मान लिया एक्स है, लेट्स से ना, ये मैंने कुछ एक्स चार्ज मान लिया है, तो इस गॉसियन सरफेस पे हम अगर गॉस थ्योरम लगाते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाई एप्सिलॉन जीरो। हर पॉइंट पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जीरो है, तो यानी कि आपका चार्ज इनसाइड क्या आएगा, जीरो। और चार्ज इनसाइड कितना है, ये क्यू नॉट है, ये एक्स है, तो क्यू नॉट प्लस एक्स बराबर जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई माइनस क्यू नॉट। हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया? तो बेसिकली ये पहला ही पेज है बेटा, कृष्णा डोंट वरी, है ना। तो ये है, तो क्यू यानी यहां पे कैविटी है, ये कंडक्टर के अंदर कैविटी है, तो कैविटी के अंदर एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, तो अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव माइनस क्यू नॉट चार्ज ही आएगा। ठीक है भाई, तो यहां माइनस क्यू नॉट आएगा, तो यहां आएगा क्यू प्लस क्यू नॉट। लिख लीजिए सब लोग फटाफट। अब इसमें अगर मैं ये बोलता हूं कि जो अंदर वाला सरफेस है ये मान लो S1 है, ये बाहर वाला S2 है, बताइए S1 सरफेस पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो माइनस क्यू नॉट चार्ज है, वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, है ना। यहां पर आप ये बोल सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज यहां पर इंड्यूस होगा। हाँ बताइए, यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा? कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगी, इट इज यूनिफॉर्म। अच्छा, क्यों यूनिफॉर्म होगा? क्योंकि ये है क्या, यहां पे चार्ज क्यू नॉट है, इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहां नेगेटिव चार्ज क्यों आया, पॉजिटिव क्यों नहीं आया, समझ लो। क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो ये क्या करेगी, यहां पे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स अंदर की तरफ लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी तो फोर्स लगेगा अंदर, तो यहां पर अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। ऐसे ही बताइए S2 पर कितना होगा, यहां पर भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। वाई इट इज यूनिफॉर्म? क्योंकि हम जानते हैं कि भाई चार्ज क्यू नॉट का इफेक्ट, यहां ये दूरी r है, ये r है, डिस्टेंस बराबर है, तो चार्ज से इस इनर सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो यहां पर इफेक्ट भी सेम होगा, और यहां पर हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम है। ऐसे बाहर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बाहर भी कैसा होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। लिख लीजिए। क्या ये बात सुना रही है ना। तो यानी अंदर चार्ज जो है यूनिफॉर्म है, और बाहर भी, क्योंकि हम जानते हैं बाहर भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम है, तो इट इज यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं कहता हूं, यहां पर अगर ये मेरे पास सेम क्वेश्चन है, कंडक्टर विद कैविटी, कंडक्टर विद कैविटी ये है, एंड इसके सेंटर पर चार्ज था क्यू नॉट। अब मैं सेंटर पर न लेके मैंने साइड में यहां रख दिया चार्ज क्यू नॉट, और इसको चार्ज दिया था हमने क्यू, तो यहां चार्ज दिया क्यू नॉट, तो हमें मालूम है
कि इस सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू नॉट आएगा, नेगेटिव वाला। अब चार्ज सेंटर पर नहीं, थोड़ा साइड में कर दिया, क्यू नॉट को थोड़ा साइड में कर दिया, तो यहां पर इसको साइड में करेंगे तो यहां पे क्यू नॉट है तो यहां माइनस क्यू नॉट आएगा, और यहां माइनस क्यू नॉट है तो हम जानते हैं कंडक्टर को जो स्फेरिकल सेल था इसको चार्ज दिया था क्यू, तो टोटल चार्ज जो है कंजर्व रहेगा, तो बाहर चार्ज कितना रहेगा, क्यू प्लस क्यू नॉट ही रहेगा, क्योंकि नेट चार्ज इसका सम, इन दोनों का सम क्यू के बराबर होना चाहिए। अंदर वाले सरफेस का चार्ज प्लस बाहर वाले सरफेस का चार्ज का सम जो है क्यू के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व, ये हम जानते हैं। तो यहां पर बाहर ये हमारा ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। हाँ जी, अब बताइए मेरे को कि अंदर वाला सरफेस ये है, मान लो S1, ये है S2, बताइए S1 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए यूनिफॉर्म है ये नॉन यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि यहां ये सरफेस पास में है, तो क्यू नोट के कारण यहां इंडक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा, और ये सरफेस दूर है तो इंडक्शन इफेक्ट कम होगा। अब S2 की बात करते हैं, ये बाहर वाला, इस पर क्या होगा बताइए? इस पर कैसा होगा? परफेक्ट। कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि बाहर तो हमें मालूम है ये बाहर जो चार्ज है इसको कोई एक्सटर्नल कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला नहीं है, तो इस अंदर वाले चार्ज को इधर उधर ले जाएंगे तो अंदर वाले सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगा, लेकिन बाहर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बाहर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जगह सेम है। प्लीज नोट इट डाउन। लिख लिया भाई? डन डन डन। चलिए अब देखिए, तो बेसिकली अब हम बात करेंगे यहां पर हाँ जी, ये एक हमारा कंडक्टर है विद अ कैविटी, सेम है, यहां चार्ज रखा है कैपिटल क्यू, और अब चार्ज जो है क्यू नॉट सेंटर पर ही है, तो यहां क्यू नॉट सेंटर पे है तो यहां माइनस क्यू नॉट आएगा ही आएगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं यहां पर बाहर एक एक्सटर्नल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्सटर्नल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है, तो यहां क्यू नॉट था माइनस क्यू नॉट आएगा, तो बाहर आएगा क्यू प्लस क्यू नॉट। अंदर वाला सरफेस S1, बाहर वाला S2। बताइए S1 पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? अंदर बताइए यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? कैसा होगा? अंदर तो यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि यहां चार्ज सेंटर पर है। S2 बाहर बताइए कैसा होगा? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि यहां पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, तो हो सकता है यहां कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो बाहर का तो हम समझ में आ रहा है नॉन यूनिफॉर्म है। तो
ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंडक्टर है विद सम कैविटी, तो अगर मैं अंदर कोई डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूंगा, अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, तो वो क्या करेगा? अंदर के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेगा, बाहर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बाहर से अगर आप डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, बाहर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है, तो वो क्या करेगा? बाहर के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करेगा, अंदर वाले को फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना? तो यानी कि ये है, तो अगर मैं इस चार्ज क्यू नॉट को सेंटर में रखता हूं, तो हम जानते हैं इस चार्ज क्यू नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, तो यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, और ये चार्ज की डिस्टेंस बराबर है, चार्ज की डिस्टेंस बराबर है, तो अंदर का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है बाहर, उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है इस सरफेस पर आएंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन यहां आ रहे हैं और यहां कुछ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो उसके कारण जो भाई हम जानते हैं कि फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां है? मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है यहां जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो यहां कुछ नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यानी कि बाहर सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अंदर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आ गया? ये सब कंडक्टर चल रहा है बेटा, ये सब कंडक्टर है। इट इज कंडक्टर। हेडिंग पढ़ते नहीं हो तुम लोग यार। कंडक्टर विथ कैविटी लिखा हुआ है, कह रहा है कंडक्टर है क्या? कैविटी कंडक्टिंग है। कंडक्टर विथ कैविटी, कैविटी है, ये पार्ट कंडक्टिंग है। ठीक है, लिख लीजिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। डन। चार सरफेस के पास ही क्यों एक्यूमुलेट हुआ है? ये क्या फालतू के क्वेश्चन पूछ रहे हो यार? पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी क्या स्मिथ? पिछली क्लास क्या आपने अटेंड नहीं की थी? लिखवाया था कि चार्ज हमेशा सरफेस पर ही रहता है, सारे पॉइंट लिखवाए थे। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कंडक्टर है और इसके अंदर ये कैविटी है, कंडक्टर विथ कैविटी, एंड इसके अंदर मान लो यहां पे चार्ज है क्यू नॉट, तो हम जानते हैं, और इसको मैंने चार्ज दे रखा कैपिटल क्यू, तो यहां क्यू नॉट है, तो यहां माइनस क्यू नॉट आएगा, तो बाहर आएगा क्यू प्लस क्यू नॉट। एंड चलो भाई यहां पर बाहर एक चार्ज और दे दिया है मैंने, लेट्स से इट इज चार्ज Q1। हाँ जी, तो ये अंदर वाला सरफेस S1, ये S2। बताइए S1 पर बताइए अब कैसा होगा? यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? हाँ जी बिल्कुल आलोक, समझ में आ गया। अगर चार्ज मिड पॉइंट पर नहीं है, साइड में कहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रखी है, तो दोनों में नॉन यूनिफॉर्म होगा। कॉमन सेंस है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ बताने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस है। S1 बताइए कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म? क्योंकि ये सरफेस इरेगुलर है, हर एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही अलग आ रहा है। तो हम जानते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r, मैंने बताया था, उससे भी हो सकते हो। S2 बताइए, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि सरफेस ही सेम नहीं है। सोचना तब पड़ता है जब सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम होता है, तब। यहां तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब इधर देखिए, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर।
अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां अब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि भाई अगर मैं कहता हूं, एक मिनट, यहां अंदर मैंने एक पॉइंट लिया है ए, यहां मैं पॉइंट ले रहा हूं बी, और बाहर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर लेट्स से सी, और यहां ले रहा हूं डी, ये कुछ पॉइंट ले रखे हैं, ये है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस कैविटी के अंदर जो चार्ज है कौन कौन सा है, क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। कैविटी के अंदर जो चार्ज है क्यू नॉट माइनस, इसके कारण बाहर हर पॉइंट पर, बाहर हर पॉइंट कौन सा होगा, बी सी डी ई एंड सो ऑन, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिखाता हूं, फिर समझेंगे ऐसा क्यों। तो मैं लिख रहा हूं पहला स्टेटमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी। कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट, will be 0 at all points outside the cavity। कौन कौन से पॉइंट आउटसाइड है, बी सी and D। Net electric field due to charge inside the cavity, that is Q naught and minus Q naught, will be 0 at all points outside the cavity। समझ में आया? पर इन दोनों के कारण बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। मैं बोल रहा हूं Q नॉट और माइनस Q नॉट के कारण, इन दोनों के कारण, यानी कि अब मैं इस Q1 और ये Q प्लस Q नॉट का इफेक्ट कंसिडर नहीं कर रहा हूं, केवल इन दोनों के कारण। नेट देखो ध्यान रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू केवल Q नॉट माइनस, तो इन दोनों के कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 की। तो इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, मान लो ये आपका जो कंडक्टर है इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ा है इन्फिनिटी, और उसके अंदर कैविटी है, यानी ये बाउंड्री जो है इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी। तो अगर ये बाउंड्री इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो पॉइंट बी सी डी ई एफ जी जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या होंगे, इस कंडक्टर के अंदर आ जाएंगे। जब सब पॉइंट कंडक्टर के अंदर आ जाएंगे तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। और ये जो Q प्लस Q नॉट और जो Q1, जब आपका कंडक्टर इनफाइनाइट लार्ज हो जाएगा तो Q प्लस Q नॉट और Q1 कहां पहुंच जाएंगे, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। तो उसका इफेक्ट यहां पर बी सी डी पर तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो बहुत दूर हो गए, इन्फिनिटी पे पहुंच गए, तो उनका इफेक्ट यहां पर कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली यहां बी सी डी पर नेट फील्ड 0 होगी। इतना समझना ना कि बी पर नेट है, मैंने क्या लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। यानी कि अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी पर क्यू नोट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यस आएगी, माइनस क्यू नोट के कारण भी आएगी, यस आएगी, लेकिन नेट कितना हो जाएगा, 0। यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्यू नोट के कारण अगर इधर आएगी तो माइनस क्यू नोट पीछे आएगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये है नेट, मैंने वर्ड यूज किया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी, दैट इज क्यू नोट एंड माइनस क्यू नोट, विल बी 0 एट ऑल पॉइंट्स आउटसाइड। ये थंब रूल आपको दिमाग में बैठा लेना है ना, इसको आपको भूलना नहीं है जिंदगी में, ठीक है। समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया बहुत अच्छी बात है, आप बस याद कर लेना, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी कोई दिक्कत है रिकॉर्डिंग देख लेना। अब इधर देखिए, अगर मैं कहता हूं बाहर चार्ज कौन सा, Q प्लस Q नॉट और Q1, उसके कारण मैं बोल रहा हूं अंदर हर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, 0 आएगी। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट।
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज outside the conductor, outside the conductor. कौन कौन सा चार्ज है? Q प्लस Q नॉट एंड Q1 will be 0 at all points inside the conductor. कौन कौन से पॉइंट है इनसाइड? इट इज योर A and B. A and B. तो A एंड B यानी अंदर पॉइंट, अंदर वाले पॉइंट पे मैं बोल रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0. क्या बोल रहा हूं? नेट. किसके कारण? जो बाहर Q प्लस Q नॉट है और Q1 के कारण. इसको समझते हैं ऐसा क्यों. देखिए इसको समझने का तरीका क्या है कि अगर मैं कहता हूं भाई मुझे कोई बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट लेना है तो इस कैविटी को आप छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए और फाइनली बिल्कुल पॉइंट बना लीजिए. तो पॉइंट बनाने के तो वहीं पे Q नॉट है, वहीं पर माइनस Q नॉट है. तो नेट कितना है? 0. तो अंदर वाले का इफेक्ट गायब. तो बाहर जो चार्ज है अब इसको छोटा करेंगे तो A और B अंदर हो जाएगा. तो अंदर मतलब बेसिकली आपका A और B कंडक्टर के अंदर का पार्ट हो जाएगा. और जब ये कंडक्टर के अंदर का पार्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि यहां पर क्या कहते हैं A और B कंडक्टर के अंदर का पार्ट है. तो वहां पर हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इट इज 0 है ना. तो इस प्रकार से ने बोल दिया. तो ये 2 पॉइंट है, याद रखना है बिल्कुल, है ना. बिल्कुल आपको ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह याद रखना है कि अंदर जो कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसके कारण बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0 और जो बाहर चार्ज है उसके कारण अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग टू बी 0, है ना. इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी कि कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसका बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और बाहर चार्ज है उसका अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसके कारण बाहर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और बाहर जो चार्ज है उसके कारण अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं. ज्यादा प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो, जो बता रहा हूं वो समझ लो, खत्म. ये थंब रूल की तरह मान लो, इसको याद करना है. ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया. अब हम बात करेंगे यहां पोटेंशियल के बारे में, समझना. हाँ जी, अब हम बात करेंगे यहां पर पोटेंशियल. देखिए कैविटी के अंदर जो है चार्ज कौन सा? Q नॉट और माइनस Q नॉट. उसके कारण बाहर हर पॉइंट पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है. अच्छी बात है. यानी B C D E F G अप टू इन्फिनिटी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी 0. किसके कारण? अंदर वाले चार्ज के कारण. तो अंदर वाले के कारण बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो मैं अगर एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाता हूं और D पर लाता हूं या C पर लाता हूं या B पर भी लाता हूं तो क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा? वर्क नहीं करना पड़ेगा. यानी जब कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो पोटेंशियल क्या आएगा? 0 हो जाएगा. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से D पर लाए, C पर लाए, B पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं अंदर जो चार्ज है उसके कारण बाहर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. तो वर्क नहीं करना पड़ेगा. यानी क्या हम बोल सकते हैं कि अंदर जो चार्ज बैठा हुआ है कौन सा? Q नॉट और माइनस Q नॉट, उसके कारण बाहर हर पॉइंट का पोटेंशियल इज गोइंग टू बी 0. पोटेंशियल कितना आएगा? 0 आएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज inside the cavity. कौन सा है? Q नॉट एंड माइनस Q नॉट.
will be 0 at all points outside the कैविटी। कौन कौन सा है? बी, सी एंड डी। इन पॉइंट पर क्या हो जाएगा? जीरो का। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने वर्ड यूज किया है, कंफ्यूज मत होइए, पूरे अंग्रेजी पढ़ी। ड्यू टू चार्ज इनसाइड द कैविटी, केवल बाहर वाले के कारण बात हो रही है, जो लिखाया जा रहा है उसको पकड़ो। तो बाहर वाले, सॉरी इनसाइड, अंदर वाले का, अंदर वाले का, तो अंदर जो चार्ज है उसके कारण बाहर हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा जीरो। क्यों? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, खत्म। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जो बाहर चार्ज है कौन सा? क्यू प्लस क्यू नॉट एन क्यू वन, इसके कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन इसके कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अंदर कितनी है? जीरो। तो बाहर है, अंदर नहीं है। तो देखो अगर मैं टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाता हूं और सरफेस से लाता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अंदर जाएंगे तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। यानी क्या बोल सकते हैं, जो बाहर चार्ज है उसके कारण अंदर कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। थ्रू आउट कंडक्टर इट इज गोइंग टू बी सेम। लिख लीजिए, नेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज outside the कंडक्टर। कौन सा चार्ज है? Q प्लस क्यू नॉट एंड Q1 will be same throughout inside the कंडक्टर। कौन कौन से पॉइंट है? ए एंड बी। लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। फील्ड जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल जीरो है। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन मैंने क्या बोला? अंदर चार्ज क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट है, उसके कारण बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इन्फिनिटी से अगर मैं चार्ज को लाऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थ्रू आउट द स्पेस, पूरे स्पेस में जीरो है, मतलब मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वो मैंने कहा था कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो है ना, ध्यान से पढ़ा करो चीजों को, है ना। समझ में आ गया भाई? लिख लीजिए फटाफट। ये 4 पॉइंट है, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक बार खुद ही आप पढ़ लीजिए पूरा, फिर बाद में रिपीट करता हूं। लिखिए,
समझ में आया भाई? दोबारा मैं बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट ये है कि कैविटी के अंदर चार्ज जो है क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, उसके कारण बाहर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। दूसरा पॉइंट है कि जो बाहर चार्ज है कौन सा, क्यू प्लस क्यू नॉट एंड क्यू वन, उसके कारण अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तीसरा पॉइंट है कि कैविटी के अंदर चार्ज जो क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट, उसके कारण बाहर हर पॉइंट पर हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमें किसी टेस्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब वर्क नहीं करना पड़ेगा तो हर जगह का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट जीरो है। चौथा पॉइंट क्या है, बाहर जो चार्ज है क्यू प्लस क्यू नॉट और क्यू वन, उसके कारण बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इन्फिनिटी से सरफेस तक लाएंगे हमें वर्क करना पड़ेगा, बट अंदर जाएंगे तो हमें कोई एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा। अंदर जाने में हमें कोई एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि जब कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा सेम होगा, बट इट इज नॉट जीरो। कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी बट इट इज नॉट जीरो, बट हर जगह सेम होगा, यानी कि बी पॉइंट ए पॉइंट हर पॉइंट पर पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम। तो ये सारे पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं, लिख लीजिए सब लोग। जो पोटेंशियल बेटा सरफेस पर होगा, इन्फिनिटी से सरफेस तक लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल आपको याद ही नहीं है तो कहां समझ में आएगा? क्या नाम है इस बच्चे का? प्रसंग। फालतू के क्वेश्चन किए जा रहे हो भाई। जब इन्फिनिटी से सरफेस तक लाया हूं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, अंदर मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो जितना वर्क कर चुके उतना तो पोटेंशियल रहेगा ना। हो गया भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे यहां पे। यहां पर एक ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है। इट इज हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू, इसकी रेडियस आर है, और इसके सेंटर से यहां पर मैंने एक चार्ज रखा है क्यू नॉट। इस सेंटर मान लो ओ है, ये पॉइंट ए है, ओ से ए की दूरी दे रखी है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर दे रखी है। तो एक चार्ज बाहर है क्यू नॉट, और इस आपका ही हमारा क्या स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, बताइए सब लोग, पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? कितनी होगी? बिल्कुल सही, जीरो होगी, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर का पार्ट है। अच्छी बात है। अच्छा, तो ये यहां पर जो इस सरफेस पर टोटल चार्ज किया, तो इस सरफेस पर चार्ज जो है यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा? चार्ज बताइए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? परफेक्ट। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि बाहर चार्ज है, तो बाहर क्यू नॉट चार्ज, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसके कारण यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ओवरऑल चार्ज क्यू ही रहेगा। ओवरऑल चार्ज क्यू ही रहेगा। तो यहां कुछ नेगेटिव, यहां कुछ पॉजिटिव, तो नॉन यूनिफॉर्म की अच्छी बात है। और आप बोल रहे पॉइंट ओपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। नेट कितनी है? जीरो। तो मतलब क्या पॉइंट ओ पर क्यू नोट के कारण भी जीरो है? पॉइंट चार्ज जो क्यू नोट है, क्या उसके कारण पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है?
नो, तो पॉइंट ओ पर क्यू नॉट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ तो कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो अगर हम बोले नेट जीरो है, नेट कितनी है, जीरो, तो नेट जीरो कब होगी, जो जो यहां पे चार्ज है गोले पर क्यू, उसके कारण भी कुछ ना कुछ फील्ड होगी। तो क्वेश्चन मेरा ये है, फाइंड आउट नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। साई गंभीर जी, कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया है एज इट इज मानते हुए करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके अंदर ही आपको काम करना है। आ गया, गुड। अपनी तरफ से कुछ एज्यूम नहीं करना है, ना ही अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट बना लेना है कि ऐसा तो होता ही होगा। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेते हैं और मानते हैं ये तो होना चाहिए, इसकी बात मत करो, वही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट जो ओ होगी, इट इज बिकॉज ऑफ हियर और, तो अब पॉइंट ए की दूरी नहीं दे रहे, सॉरी ए नहीं लेंगे इसको, तो कुछ और लेंगे, ए ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, इसको मैं पॉइंट ले रहा हूं बी।